नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग नियम लागू करने, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के विवादित सवाल, ओएमआर सीट घोटाले और अन्य मांगों को लेकर बीते दिन जयपुर के शहीद स्मारक पर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना दिया गया, लेकिन देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरने पर बैठे युवाओं को हटाया, तो वहीं लादूराम गोदारा सहित अन्य छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद अब आंदोलन को लेकर विरोध और बढ़ गया है। हालांकि शहीद स्मारक से हिरासत में लिए गए युवकों को देर रात छोड़ दिया गया, तो वहीं हिरासत से छूटने के बाद लादूराम गोदारा ने शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन और युवाओं की आवाज को कुचलने के आरोप लगाए। लादूराम गोदारा ने चेतावनी दी कि हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष जारी रहेगा और जब तक सरकार की ओर से 1 साल वेटिंग नियम को प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू नहीं कर दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार 1 साल वेटिंग नियम पर क्या फैसला लेती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 51,700 से ज्यादा पदों पर परिणाम जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य चल रहा है और आने वाले 15 दिनों में करीब सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर इस भर्ती में स्पोर्ट्स और पीएच के करीब 2000 अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। पीएच और स्पोर्ट्स के अभ्यर्थियों ने बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से गुहार लगाई है कि आचार संहिता से पहले इन पदों का परिणाम जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर आचार संहिता लग गई तो फिर इनकी नियुक्ति में काफी वक्त लग जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द इन पदों का परिणाम जारी करने की मांग तेज हो रही है। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश चुनावी रोड मैप के अनुसार निकाय चुनाव की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है। घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो करीब 3 महीने तक प्रभावी रह सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में 34,000 से अधिक पदों पर चल रही भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। नियमों के तहत इस अवधि में नियुक्ति या नई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी और इसका सबसे ज्यादा असर परिचालक, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अध्यापक, आरसीडीएफ और पीटीआई जैसी भर्तियों पर पड़ सकता है। कई विभागों में चयनित अभ्यर्थी अभी नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। यदि आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए तो अभ्यर्थियों को करीब 3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार निकाय चुनाव 19 सितंबर और पंचायत चुनाव 15 नवंबर तक करवाए जा सकते हैं। ऐसे में नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया भी प्रभावित होने की संभावना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बड़ी भर्तियों को कानूनी विवाद के चलते बीच में अटकने से बचाने के लिए नई रणनीति बनाई है। अब 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली सभी भर्तियों में संबंधित न्यायालय में पहले ही कैविएट दायर की जाएगी। इसका मकसद ये है कि भर्ती को चुनौती देने वाली किसी याचिका पर आयोग का पक्ष सुने बिना कोर्ट एक तरफा अंतरिम आदेश जारी न कर सके। ये रणनीति असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा भर्ती 2025 के हालिया मामले के बाद सामने आई है। इस भर्ती में 574 पदों की संख्या बढ़कर 922 हुई थी। पद बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां आयोग ने अपना पक्ष रखा। बाद में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। आयोग ने अंतरिम आदेश के बावजूद भर्ती प्रक्रिया जारी रखी थी। आयोग के अनुसार करीब 3000 न्यायिक प्रकरण विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनके प्रभावी निस्तारण के लिए आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह केसरी लीगल टीम के साथ मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। कैविएट से भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी रोकने और अभ्यर्थियों को समय पर परिणाम व नियुक्ति दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हुई लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का परिणाम 15 जुलाई को जारी किया गया था। पहले चरण का परिणाम जहां दिसंबर 2025 में जारी किया गया था, तो वहीं अंतिम परिणाम के लिए करीब 7 महीने तक इंतजार करना पड़ा। बोर्ड की ओर से 101 प्रोविजनल अभ्यर्थियों का परिणाम उस समय रोक दिया गया, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रोविजनल क्लियर करते हुए इन 101 पदों का परिणाम का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। रोके गए परिणाम को लेकर अब अभ्यर्थियों ने बोर्ड से गुहार लगाई है कि पहले अंतिम परिणाम जारी करने में 7 महीने का समय ले लिया, तो वहीं अब 101 पदों पर रोके गए परिणाम में भी लंबा वक्त लगता हुआ नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों ने बोर्ड से अपील की कि प्रोविजनल अभ्यर्थियों के मामले को जल्द क्लियर करते हुए बचे हुए परिणाम जारी किए जाएं, जिससे नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो सके। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।